Hey everyone, welcome to the master classes. Today we are going to start chapter number 5 emerging modes of business. तो बच्चों ये जो चैप्टर है आपका, इसमें काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वो डिलीटेड हैं 21-22 के सिलेबस में। तो साइड में आपको सिलेबस दिख रहा होगा और इसमें हमें बस ई बिजनेस जो है वो टॉपिक कवर करना है और कोशिश करेंगे इस वीडियो में हम सब कुछ कवर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो देखते हैं चैप्टर नंबर 5 एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। तो बच्चों मोड्स ऑफ बिजनेस क्या होता है? बिजनेस टर्म से तो आपको पता चली गया होगा, बिजनेस टर्म से तो आपको नॉलेज है, लेकिन ये मोड्स का मतलब क्या है? देखो बच्चों, क्या होता है, जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसको हम किस तरीके से कर रहे हैं, किस मैनर में कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मोड्स ऑफ बिजनेस। ओके बच्चों, और नेक्स्ट इसमें जो टर्म है हमारी एमर्जिंग, तो एमर्ज जो हो रहे हैं आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है वो क्या है बच्चों? तो चेंजेस हैं वो जो हो रहे हैं और ये लाइकली टू कंटिन्यू, ये कंटिन्यू रहने वाले हैं, इसीलिए हमने ये जो वर्ड है एमर्जिंग वर्ड जो है वो यूज़ किया है। ओके, तो एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, जो ट्रेंड में चल रहा है बिजनेस को करने के तरीके, वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो 3 स्ट्रॉन्गेस्ट जो ट्रेंड्स हैं बच्चों वो हमारे कौन से हैं? डिजिटाइजेशन, जो कि ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ओके, नेक्स्ट है हमारा आउटसोर्सिंग, बीपीओ। आउटसोर्सिंग का मतलब बच्चों क्या होता है कि हमने जो हमारा कोई प्रोसेस है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, वो प्रोसेस हम खुद नहीं करते, वो हम किसी और कंपनी को दे देते हैं। ओके, तो इसमें इसका बीपीओ की फुल फॉर्म जो है वो क्या है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस का कोई एक प्रोसेस जिसको हमने आउटसोर्स कर दिया, वो कंपनी हमारे लिए वो काम करेगी। ओके, तो ये बच्चों वैसे डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे कोर्स में अभी ये 21-22 में नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन ये भी अभी हमारे कोर्स में नहीं है। ओके, तो इस चैप्टर में हम करने वाले हैं पूरा ई बिजनेस। तो बच्चों बिजनेस टर्म आपको पता है, बिजनेस टर्म में आता है हमारा इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स, राइट। तो ई बिजनेस क्या है बच्चों? ई बिजनेस है जो इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स है उसको हमने ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क्स यूज करके कंडक्ट करना है, राइट। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, ठीक है। तो कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स आपको पता है, उसमें आप इंटरनेट से आजकल आप ऑनलाइन क्लासेस देखते हो, ठीक है। तो आपको बच्चों लग रहा होगा कि ई बिजनेस मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है, लेकिन ये जो टर्म है बच्चों ये बाइंग और सेलिंग से कहीं ज़्यादा है। इसमें क्या क्या है? जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम है, मैनेजमेंट प्लानिंग का काम है, मैनेजरियल फंक्शंस जो हैं वो सारे के सारे हमने इसमें पढ़ने हैं। तो ई जो बिजनेस है टर्म है बच्चों वो मोर एलैबोरेट है देन द ई कॉमर्स, राइट। तो ई कॉमर्स में क्या है? ई कॉमर्स कवर्स अ फर्म्स इंटरेक्शंस विद इट्स कस्टमर्स, राइट, एंड सप्लायर्स ओवर द इंटरनेट। तो ई कॉमर्स जो है वो एक लिमिटेड मतलब थोड़ी सी छोटी टर्म है और ये जो ई बिजनेस है वो बेसिकली मोर एलैबोरेट है। ई बिजनेस में काफ़ी कुछ हम कवर करते हैं। जैसे बच्चों नॉर्मली हमने पढ़ा था बिजनेस और कॉमर्स में भी डिफरेंस था। कॉमर्स जो है वो बिजनेस के अंदर आती है, लेकिन बिजनेस जो थी वो वाइडर टर्म थी, राइट। तो ऐसे ही ई बिजनेस जो है वो मोर एलैबोरेट टर्म है देन द ई कॉमर्स, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं ई बिजनेस में जो हमने पढ़ा है क्या कि प्रोडक्शन। देखो जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं जिस चीज़ की, उसके लिए भी हम अगर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क उसको हम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ई बिजनेस। ओके, एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री का मतलब आपको पता होगा स्टॉक। ओके, तो स्टॉक की हमें मैनेजमेंट रखनी पड़ती है, फिनिश्ड गुड्स की भी मैनेजमेंट रखनी पड़ती है, रॉ मटेरियल्स की भी मैनेजमेंट करनी पड़ती है। तो ये सारी जो मैनेजमेंट है यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क हम इसको कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट है, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो है वो हमारा कैसा होने वाला है, कैसा नहीं होने वाला, उसकी डेवलपमेंट कैसे करनी है, ये भी हम कैसे कर सकते हैं? ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, तो उसकी अकाउंटिंग से रिलेटेड, उसका फाइनेंस से रिलेटेड जो सारे फंक्शंस हैं वो हम कंप्यूटर नेटवर्क यूज़ करके कर सकते हैं। तो देखा आपने कि ई बिजनेस जो है वो काफ़ी वाइडर टर्म है। ओके, तो ई बिजनेस इज मच मोर दैन बाइंग एंड सेलिंग ओवर द इंटरनेट। ओके, हाँ जी बच्चों,
तो आपका ये स्कोप ऑफ ई बिजनेस जो टर्म है ये रह गया थोड़ा सा। तो ई बिजनेस बच्चों क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, इसका जो स्कोप है बेसिकली वो वाइडर है, हमने अभी यहाँ पे सारा पढ़ ही लिया। ओके तो इसमें ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस फंक्शंस, तो बच्चों जो बिजनेस फंक्शंस होते हैं ओके जैसे मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, मैनेजरियल एक्टिविटीज है, मैनेजरियल फंक्शंस हैं, वो सारे के सारे हम कवर कर सकते हैं यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स। ओके तो कंप्यूटर नेटवर्क से ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स की जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं, बिजनेस फंक्शंस हैं, वो हम कंडक्ट कर सकते हैं। ओके तो ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस फंक्शंस सच एज प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस एज वेल एज मैनेजरियल एक्टिविटीज like planning, organizing and controlling can be carried out over the computer networks. Okay तो आगे हम करेंगे B2B के बारे में, देखते हैं ब्रेक के बाद। हाँ जी बच्चों, तो ये जो ई बिज़नेस है इसमें जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, ई कॉमर्स होता है बच्चों, ये बेसिकली कुछ डायरेक्शंस में फ्लो करता है। तो हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है हमारा B2B कॉमर्स। तो B2B कॉमर्स का क्या मीनिंग है बच्चों, बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। ठीक है, तो बिजनेस टू बिजनेस भी हमें ज़रूरत पड़ती है। देखो एक जो बिजनेस है उस बिजनेस के कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कभी दूसरी कंपनीज बनाती है, राइट। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमारे दूसरे बिजनेस ओनर्स होते हैं उनसे हमें कांटेक्ट करना पड़ता है। तो ये जो कांटेक्ट है ये आजकल कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू हो जाता है। ओके तो इसमें कौन आते हैं, जैसे हमारे कुछ सप्लायर्स हो गए, वेंडर्स हो गए, जिनसे हमने कुछ मटेरियल लेना है, तो उस पर हम आजकल कंप्यूटर नेटवर्क्स यूज़ करके ऑर्डर्स जो हैं अपने कर लेते हैं और 1 क्लिक पे ये ऑर्डर्स हम दे देते हैं और वो लोग हमें डिलीवरी दे देते हैं, राइट। अब इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं जो कि ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए, डिलीवरी के लिए और पेमेंट्स करने के लिए भी इनफैक्ट ये चैनल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं। तो आपको पता है, आपने देखा था कि ई बैंकिंग हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, तो पेमेंट्स जो हैं वो भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हो जाती है, तो ऑर्डर्स भी इसी तरीके से प्लेस हो जाते हैं ई बिजनेस से। और ये हमारा कौन सा चैनल है, B2B कॉमर्स, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। ओके हाँ जी बच्चों, तो नेक्स्ट देखते हैं हम B2C कॉमर्स। तो B2C का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे बिजनेस टू कस्टमर्स। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो क्या होता है कि कुछ जो कस्टमर्स होते हैं वो ऑनलाइन जब शॉपिंग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली बिजनेस टू कस्टमर्स, राइट। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए मैंने यहाँ पे कवर कर दिया कि आप 12th क्लास में पढ़ोगे मार्केटिंग के बारे में बच्चों। तो मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है। मार्केटिंग में सेलिंग जो है वो इंक्लूड होता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि सेलिंग इज द आउटकम ऑफ द मार्केटिंग प्रोसेस। तो मार्केटिंग प्रोसेस बच्चों क्या होता है कि मार्केटिंग में सिर्फ हमें चीज़ को, अपने प्रोडक्ट को सिर्फ सेल नहीं करना होता बल्कि आफ्टर सेल सर्विस भी करनी होती है, और सेलिंग करने से पहले का भी जो सारा का सारा काम है वो भी हमारा मार्केटिंग में आ जाता है। अब आप कहोगे कि क्या काम होता है ऐसा। देखो बच्चों क्या होता है, जब मार्केट में हम कोई प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करते हैं तो उससे पहले हम मार्केट की स्टडी करते हैं कि मार्केट में क्या ट्रेंड में चल रहा है, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको उनकी क्या डिमांड है। ठीक है, तो उसको जब हम देखते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मार्केटिंग प्रोसेस। ओके, तो मार्केटिंग प्रोसेस जो है वो बिगिन होता है वेल बिफोर प्रोडक्ट इज ऑफर्ड फॉर सेल एंड कंटिन्यूज इवन आफ्टर द प्रोडक्ट हैज बीन सोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आपने सेलिंग कर दी है उसके बाद भी आप फीडबैक लेते हो, आप आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो ये सारा आपका किस में आता है, मार्केटिंग में आता है। और बाकी आप मार्केटिंग को 12th क्लास में ब्रॉड में पढ़ेंगे। उसके बाद इसके कुछ फीचर्स हैं, बेसिकली जो बिजनेस टू कस्टमर है इसमें क्या क्या फीचर्स जो हैं वो ऑफर होते हैं कस्टमर्स को और बिजनेस को। तो उसमें से कुछ फीचर्स यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि इट एनेबल्स अ बिजनेस टू बी इन टच विद इट्स कस्टमर्स ऑन राउंड द क्लॉक बेसिस। क्या होता है बेसिकली कि एक जो कस्टमर है और एक जो बिजनेस है वो दोनों ही आपस में राउंड द क्लॉक कनेक्टेड रहते हैं। अब जैसे जो बिजनेस है वो भी 24/7 ऑनलाइन जब रहता है तो उसकी सेल भी बढ़ती है। अब जैसे आप नॉर्मल मार्केट में जाओगे, अगर इलेक्ट्रॉनिक को अदर देन इलेक्ट्रॉनिक देखें तो मार्केट में आप कब जाओगे, आप सुबह 11 बजे जाओगे या शाम तक जाओगे 7 o'clock तक। ऐसा तो नहीं है रात को 12 बजे आप शॉपिंग करने जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बिजनेस ओनर्स को ये एक इसमें कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर मिल जाता है कि 24/7 राउंड द क्लॉक उनके कस्टमर जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं। और ये बेनिफिट जो है वो कस्टमर को भी है।
कस्टमर भी बिजनेस ओनर से राउंड द क्लॉक जो है वो कनेक्टेड रहता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, कोई प्रोडक्ट लेते हैं, उसको हमने रिटर्न करना होता है, या आफ्टर जो हमने परचेज कर लिया, आफ्टर परचेज कुछ कंप्लेंट होती हैं, उसको हमने रजिस्टर कराना है, तो हमारे जो बिजनेस हैं वो क्या करते हैं, कॉल सेंटर्स जो है वो सेटअप करते हैं और वो 24/7 रेडी रहते हैं। तो ठीक है, उसमें हमें कस्टमर्स को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट्स जो है वो मिल जाते हैं, किसके, बिजनेस टू कस्टमर, और वो भी ई बिजनेस के। ओके, तो ऐसे ही अब जो कंपनीज हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि मार्केटिंग प्रोसेस जब स्टार्ट होता है बच्चों, जब भी हम कोई प्रोडक्ट जो है डेवलप करने जा रहे होते हैं, तो उसमें कुछ सर्वेस करते हैं, कुछ सर्वे करते हैं। तो वो सर्वे भी हम कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, ई बिजनेस में ऑनलाइन कंडक्ट कर सकते हैं यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स, राइट। तो सर्वे कर सकते हैं। अब ऐसे ही इसका एक एग्जाम्पल है बच्चों, एटीएम। तो आपको पता होगा कि जब एटीएम नहीं था तो पहले क्या होता था कि जब बैंक्स होते थे उनमें लंबी लंबी लाइनें लगती थी, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती थी, और सबसे बड़ी बात कि जब भी आपको पैसे निकालने हैं तो आपको बैंक भागना पड़ता था। कई बार बैंक्स दूर होते थे, वहाँ पे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज, चेक भरो या फॉर्म भरो, पासबुक लेकर जाओ, कभी आप पासबुक घर में भूल गए हो तो भी आपको मनी विड्रॉल के लिए मुश्किल होती थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी और अजीब सा था। जिनके पास टाइम नहीं होता था और बैंकिंग आवर्स से कुछ, तो जिनके पास टाइम की शॉर्टेज होती थी उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मेसी हो जाता था। लेकिन आज की डेट में एटीएम के आने के बाद आपके विड्रॉल ऑफ मनी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी सुविधा जो है वो मिल जाती है, और ये सुविधा आपको 24/7 मिलती है, राइट। तो इसीलिए जो B2C कॉमर्स है इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स जो हैं यहाँ पे निकल के आते हैं। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट हम करेंगे C2C और इंट्रा बिजनेस कॉमर्स के बारे में। हाँ जी बच्चों, तो नेक्स्ट है आपका इंट्रा बी कॉमर्स। तो बच्चों क्या होता है कि बिजनेस जो होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उन डिपार्टमेंट्स को भी आपस में बात करनी होती है, कुछ ना कुछ जो भी अनाउंसमेंट्स होती हैं वो भी करनी होती है। तो वो अनाउंसमेंट्स जो हैं वो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ करके वो लोग कर लेते हैं, और काम जो है वो बहुत ही आसान तरीके से 24/7 बेसिस पे हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इंट्रा बी कॉमर्स यानी कि जो भी एक बिजनेस फर्म है उसके ही अंदर जो पार्टीज हैं और जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आपस में क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस आर फ्रॉम विद इन अ गिवन बिजनेस फर्म। ठीक है, एक ही बिजनेस फर्म है, उसके डिपार्टमेंट्स हैं, वही आपस में बात कर रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली पॉसिबल है आजकल। ठीक है, तो जैसा हमने पढ़ा था बच्चों की ई बिजनेस जो है वो मच वाइडर टर्म है। ठीक है, और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, यूज ऑफ इंटरनेट फॉर managing interactions and dealings among various departments and persons within a firm। बता दिया मैंने ये आपको कि various departments जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, कुछ interactions होती हैं, कुछ dealings होती हैं, उसके लिए उनको contact करने की ज़रूरत पड़ती है, और वो इंटरनेट यूज़ करके ये अपना काम जो है वो बहुत ईजी तरीके से कर लेते हैं। क्योंकि एक जो मैसेज है, एक अनाउंसमेंट है, अगर वो बहुत सारे लोगों को पहुँचानी है, बहुत सारी ब्रांचेज हैं इधर उधर, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अगर 4 डिपार्टमेंट्स हैं, ब्रांचेस हैं बेसिकली। तो हाँ जी बच्चों, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो हमारे फ़ोन में हो रही है। हमारी वीडियोस जो हैं वो मतलब जब भी रिकॉर्ड हो रही है उसके बाद बंद हो जाती है। तो अगर किसी को रीज़न पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। और आज की ये वीडियो तो आप लोग ज़रूर लाइक कर देना यार, क्योंकि ये बहुत सारे कट्स लगने के बाद ये बनी है और बहुत मेहनत लग रही है, बहुत सारा टाइम, बहुत बारी तो ऐसा हो गया है कि मैं वीडियो बनाए जा रही हूँ और फिर वो कट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे है ई बिज़नेस। हमने पढ़ा कि ई बिज़नेस जो है वो मच वाइडर टर्म है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं वो आपस में बात करते हैं विद द यूज़ ऑफ इंट्रानेट। ठीक है, यहाँ पे बच्चों क्या होता है, एक बेसिकली VPN होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, इसके थ्रू वो आपस में बात करते रहते हैं। अब जैसा हमने अभी देखा था कि मार्केटिंग जो प्रोसेस है वो सेलिंग से पहले का कॉन्सेप्ट है, राइट। तो मार्केटिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो मार्केटिंग वाले जो भी लोग हैं वो एम्प्लॉइज़ क्या करते हैं, मार्केट को सर्च करते हैं, मार्केट को सर्वे करते हैं, मार्केट में कंज्यूमर्स के पास जा जाकर सर्वे करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे ऑनलाइन सर्वे भी करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो ट्रेंड्स हैं वो पता लगते रहते हैं। तो उन ट्रेंड्स के हिसाब से हमें प्रोडक्शन वालों को भी तो इन्फॉर्मेशन देनी होती है ना, कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताना होता है कि भाई ऐसे गुड्स बनाने हैं, ये काम करना है, ये चेंजेस लाने हैं। तो वो चेंजेस वगैरह जो हैं वो क्या होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को VPN के थ्रू या फिर किसी भी इंटरनेट के थ्रू वो बता देते हैं, और यहाँ पे काम जो है वो बहुत जल्दी एक क्लिक पर ईजिली हो जाता है, राइट। उसके बाद हम बच्चों आते हैं कस्टमर टू कस्टमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर कॉमर्स। बेसिकली आपको बहुत ही सिंपल है, ये आपको पता होगा
जो आपका OLX है, eBay है, ये कुछ ऐसी साइट्स हैं जो क्या करती हैं, इंटरनेट यूज़ करके एक कस्टमर जो है वो दूसरे कस्टमर को प्रोडक्ट जो है वो अपना बेच देता है। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली एक मार्केट नहीं होती, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे जिनकी कोई टिपिकल मार्केट नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि मैं मार्केट में जाऊँगी और बोलूँगी कि मेरा ये ओल्ड सोफ़ा है उसको बेच देना, तो ऐसे तो मैं जा भी नहीं पाऊँगी मार्केट में। तो यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर टू कस्टमर जो है वो इंट्रैक्शन करते हैं। तो इसका OLX जो है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आज की डेट में, और eBay भी कुछ ऐसी ही साइट है। और ये एक पेपाल जो है ये भी एक साइट है जो कि क्या करती है, ये ऐप आपको क्या आपके जो पैसे हैं वो लेकर रख लेती है कस्टमर से जब तक डिलीवरी जो है वो गुड्स की हो नहीं जाती। तो ये जो चैनल है ये आपको थोड़ा सा सिक्योर कर देता है आपकी पेमेंट्स को लेकर, राइट। तो इसमें क्या है, बेसिकली इसका बिजनेस का इसमें क्या बेनिफिट हमें मिलता है कि हमें बहुत सारे कस्टमर्स की रीच हो जाती है, राइट। तो वास्ट स्पेस ऑफ इंटरनेट अलाउज पर्सन्स टू ग्लोबली सर्च फॉर पोटेंशियल बायर्स। जो बायर्स हैं उनको हम ग्लोबली सर्च करते हैं तो हमें बहुत जल्दी हमारा कंज्यूमर जो है वो मिल जाता है, ऑलराइट। तो ये था आपका सारा का सारा चैनल्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ ई-कॉमर्स। हाँ जी बच्चों, तो आगे देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ ई-बिज़नेस। तो बच्चों बेनिफिट्स हैं ई-बिज़नेस के काफ़ी सारे, जैसे कि इसमें ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स, राइट। इसमें क्या होता है बच्चों कि जो हमारी जो भी बिज़नेस सेटअप करने की कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम होती है। उसका रीज़न क्या होता है कि हमें बहुत बड़े बड़े गोडाउंस, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ वो जो है लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें क्या करना पड़ता है, हम लिमिटेड स्टॉक के साथ अपना बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। और उससे होता क्या है, जैसी जैसी डिमांड आती रहती है वैसे वैसे हम अपना मटेरियल जो है वो लाते रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे फॉर्मेशन जो है इसकी वो इजी होती है और इन्वेस्टमेंट भी हमें कम करनी पड़ती है, राइट। और यहाँ पे ये बहुत ही कन्वीनियंट है, ठीक है। ये आपको 24/7 सर्विसेज प्रोवाइड कराता है और यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो जाती है बच्चों वो बहुत ही स्पीडली हो जाती है, राइट। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका बेनिफिट है बच्चों वो क्या है कि इसकी जो रीच है वो बहुत ज़्यादा होती है, ग्लोबल रीच होती है। आप मार्केट में एक शॉप खरीदोगे, अगर वहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को बेचते हो तो वहीं के आसपास के कुछ कस्टमर जो हैं वो आपकी शॉप पर आएंगे और आपसे सामान ले लेंगे। लेकिन अगर आप कुछ ऑनलाइन इस तरीके की ट्रांजेक्शन करते हो, ई-बिज़नेस जो है वो यूज़ करते हो ओवर कंप्यूटर नेटवर्क, तो आपकी जो रीच है वो ग्लोबल हो जाती है, बहुत ज़्यादा लोगों तक हो जाती है, राइट। और साथ ही साथ क्या होता है कि ये एक मूवमेंट है टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। यहाँ पे जो सोसाइटी है वो एक पेपरलेस सोसाइटी बन जाती है। कैसे? क्योंकि पेपर का यूज़ यहाँ पे नहीं होता और इससे हम एनवायरनमेंट का भी भला कर रहे हैं, राइट। उसके बाद आते हैं हम डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड ई-बिज़नेस। देखो बच्चों बहुत ही सिंपल है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। और इसमें क्या है, जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता था और आज के टाइम का जो ई-बिज़नेस है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। ये आप खुद भी समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले कुछ मैंने दिए हैं पॉइंट्स, बेसिस दिए हैं। इसमें ईज़ ऑफ फॉर्मेशन है, यानी कि यहाँ पे ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है ट्रेडिशनल, और जो ई-बिज़नेस है वो बहुत ही सिंपल हो जाता है। ये हमने बेनिफिट में भी पढ़ लिया। तो फिजिकल प्रेजेंस बच्चों यहाँ पे क्या होता है, जो भी शॉपकीपर है उसकी फिजिकल प्रेजेंस जो है वो रिक्वायर्ड होती है ट्रेडिशनल बिजनेस में, और ई बिजनेस में ये रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये कंप्यूटर नेटवर्क्स पर हो जाता है। आपके ऑर्डर्स आते हैं, जब भी आप ऑर्डर्स कलेक्ट हो जाते हैं फिर आप उसको डिस्पैच करवा देते हो, राइट। तो एट द टाइम ऑफ जो डील है उसमें उस टाइम पे कंप्यूटर नेटवर्क पे किसी का बैठा होना ज़रूरी नहीं होता। आप एक बार लिस्ट करते हो अपने प्रोडक्ट्स को और क्या होता है, जो कस्टमर्स हैं वो बस एक क्लिक पे आपको वो बाय कर लेते हैं, आपके पास ऑर्डर आ जाता है। उसके बाद आप 1 घंटे बाद देखो, 2 घंटे बाद देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो बस जब डिस्पैच करना होता है तब आपको वो ट्रांजेक्शन देखनी होती है। उसके बाद लोकेशनल रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। देखो बच्चों क्या होता है कि ई बिज़नेस में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि हमें लोकेशन देखनी है अच्छी है या नहीं है। लेकिन जो ट्रेडिशनल बिजनेस था उसमें हमें देखना पड़ता था कि जो हमारा रॉ मटेरियल है उसका सोर्स आसपास है या नहीं है, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए जो मार्केट है वो हमारे आसपास है या नहीं है। क्योंकि हमें अपना प्रोडक्ट जब बेचना है तो मार्केट में ले जाना भी पड़ेगा, और प्रोडक्ट बनाना है तो रॉ मटेरियल भी खरीदना होगा। अगर वो बहुत दूर से मिल रहा होगा तो भी अच्छा नहीं होगा, जो कॉस्ट है वो ज़्यादा लग जाएगी, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप की बात करें तो वो भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि ट्रेडिशनल बिजनेस में कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप जो थी वो ज़्यादा होती थी। क्यों? क्योंकि उसमें फैक्ट्रीज खरीदनी पड़ती थी, गोडाउन्स खरीदने पड़ते थे और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट्स भी होती थी। और ई बिजनेस में ये जो है बहुत ही लो होती है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट में। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में भी यही है कि जब हम बहुत सारा रॉ मटेरियल, बहुत सारा फिनिश प्रोडक्ट जो है वो रखते थे किसमें, ट्रेडिशनल बिजनेस में, तो हमारे बहुत सारा जो कॉस्ट है वो लगती थी ऑपरेशनल कॉस्ट, और ई बिजनेस में वो बहुत ही लो होती है, ओके।
अगर हम नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करें तो बच्चों आपको पता होगा कि जब हम मार्केट में थे ट्रेडिशनल बिजनेस में तो बहुत सारे इंटरमीडियरीज थे, तो बहुत सारे इंटरमीडियरीज होने की वजह से जो हमारा कॉन्टैक्ट था कस्टमर से वो कैसा था, इनडायरेक्ट था। तो इसीलिए यहाँ पे कॉस्ट भी कई बार ज़्यादा हो जाती थी प्रोडक्ट की, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ई बिजनेस में हमारा जो कॉन्टैक्ट है, जो भी मैन्युफैक्चरर है या सेलर है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करता है कस्टमर से, तो यहाँ पे कॉस्ट भी आपको कम रखती है, ठीक है। तो नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा है, डायरेक्ट है वहाँ पे, ओके। उसके बाद हम आते हैं नेचर ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन। तो इंटरनल कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे हिरार्किकल होता था। पहले जो टॉप लेवल मैनेजर होता है फिर वो मिडिल लेवल को बताता है, फिर मिडिल लेवल जो है वो आगे लोअर लेवल को बताता था। तो यहाँ पे जो ये चेन होती थी ट्रेडिशनल में वो कैसी होती थी, हिरार्किकल होती थी। और यहीं अगर हम बात करें ई बिजनेस की तो वो कैसी होती है, नॉन हिरार्किकल होती है, ओके। उसकी बात करें हम अगर तो रिस्पांस टाइम की, रिस्पांस टाइम में क्या होता था कि जो कस्टमर है वो बहुत लॉन्ग टाइम जो है वो यहाँ पे लेता था। ट्रेडिशनल बिजनेस में अपना जो भी मीटिंग्स होती थी उसकी, तो उसमें कई बार जो ट्रांजैक्शन होती थी, डील होती थी, उसमें बहुत टाइम लगता था, लॉन्ग टाइम लेता था वो। और यहाँ पे क्या होता है, ई बिजनेस में ये जो ट्रांजेक्शन है वो कैसी हो जाती है, इंस्टेंट हो जाती है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर आपकी मम्मा जो है वो शॉपिंग करने जाएंगी किसी शॉप पर तो 50 साड़ियाँ खुलवा कर देखेंगी, तो बहुत ही लॉन्ग जो है टाइम होता था, क्योंकि उसके बाद उस जो भी एम्प्लॉय होता है उसको बहुत सारी जो साड़ियाँ हैं उसको खोल कर दिखानी पड़ती थी और फिर उसको दोबारा से तय करके रखनी पड़ती थी। तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था। और ई बिजनेस में ऐसा नहीं होता, बस आप फोटोज़ देखते हो, चाहे 100 फोटोज़ देखो, उसके बाद जब आप ऑर्डर करते हो तो बहुत ही जल्दी इंस्टेंटली ऑर्डर हो जाता है, ओके गाइज। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5 और ये आपका आज सिलेबस में जितना भी आना था वो पूरा कवर हो चुका है इस वीडियो में। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना बच्चों। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।